सभी को नमस्कार। आज हम द मेग नामक एक अमेरिकी फिल्म देखेंगे। कहीं गहरे समुद्र में एक टीम समुद्र तल पर गिरी एक पनडुब्बी पर सवार सैनिकों को बचाने की कोशिश कर रही है। उनका नेता जोनास कई लोगों को बचाने में सक्षम है, लेकिन मिशन जल्दी से बाधित हो जाता है जब संरचना के बाहर कुछ समूह पर हमला करना शुरू कर देता है। वह आदमी चौंक जाता है जब वह देखता है कि दीवारों को तोड़ दिया जा रहा है और जल्दी से बचे लोगों को बचाव जहाज पर लाता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि उसके 2 आदमी नीचे फंस गए हैं। वह मदद करने के लिए वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्राणी उनके पोत को नुकसान पहुंचाना जारी रखता है और जोनास को अपने आदमियों को पीछे छोड़ने और बाकी सभी को बचाने का कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वे क्षेत्र से बाहर निकलते हैं जबकि पनडुब्बी पानी के दबाव से फूटना शुरू कर देती है, जिससे समुद्र के नीचे एक बड़ा विस्फोट हो जाता है जिससे वे मुश्किल से बच पाते हैं। 5 साल बाद शंघाई शहर में एक हेलीकॉप्टर समुद्र में उड़ता है और अंततः एक शोध सुविधा में आता है जिसे माना वन के नाम से जाना जाता है। मॉरिस नामक एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर से बाहर निकलता है और स्टेशन के निदेशक झांग द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। वे नीचे इमारत में चले जाते हैं और झांग ने उस व्यक्ति को अपनी बेटी सुइन से मिलवाया, जो शोध दल की प्रमुख जीव विज्ञानी भी है। वे अंततः इसे प्रयोगशालाओं में बनाते हैं और मॉरिस उसके सामने की दृष्टि से चकित हैं, विशाल महासागर और उसके सुंदर निवासियों को दिखाते हुए। चूंकि अधिकांश इमारत पानी के नीचे स्थित है, झांग अपने वर्तमान ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार सभी लोगों का परिचय देता है और बताता है कि मॉरिस वास्तव में वह है जिसने इस पूरे स्थान को वित्त पोषित किया था। यह पता चला है कि वे मारियाना ट्रेंच की ओर एक मिशन के बीच में हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चैनल वास्तव में पहले की तुलना में अधिक गहरे हैं। झांग सोचता है कि यह क्षेत्र वास्तव में हाइड्रोजन सल्फाइड की एक परत से ढका हुआ है और समुद्र का असली तल नीचे है, संभावित रूप से एक नई दुनिया को छिपा रहा है जिसे कभी खोजा नहीं गया है। कप्तान लोरी के नेतृत्व में उनकी टीम समुद्र के तल पर पहुंचती है और जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, पनडुब्बी बादलों के माध्यम से जाने और खाइयों में गहराई तक जाने में सक्षम है। बहुत जल्द वे बाधा को भेदने में सक्षम होते हैं और समुद्र के वास्तविक तल पर पहुंच जाते हैं, जहां अजीब जीवों से भरे पारिस्थितिकी तंत्र को देखकर लोग चौंक जाते हैं। झांग बताते हैं कि अवरोध के कारण क्षेत्र का तापमान ऊपर के पानी की तुलना में बहुत अधिक है, जीवन को अस्तित्व में रखने की इजाजत देता है जहां अन्यथा संभव नहीं होगा। हालांकि टीम ने रडार से तुरंत नोटिस किया कि कुछ विशाल दिखाई दिया है और यह बहुत तेजी से अपने रास्ते पर जा रहा है। प्राणी पनडुब्बी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और पोत को हिंसक रूप से हिलाने का कारण बनता है। अंततः टीम को अपने सिग्नल खो देते हैं क्योंकि कैमरों को खटखटाया जाता है। समूह उनके विकल्पों पर चर्चा करने की कोशिश करता है और उनके ऑपरेशन के प्रबंधक मैक ने सुझाव दिया है कि उन्हें अपने करीबी दोस्त जोनास को किराए पर लेने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी बचाव अभियान में इतनी गहराई से सफल नहीं हुआ है। वे थाईलैंड की ओर बढ़ते हैं जहां जोनास पिछले मिशन के बाद से खुद को शराब में डुबो रहा है। मैक अपने दोस्त को अपने साथियों को बचाने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी तुरंत मना कर देता है और किसी भी जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहता। हालांकि उसका मन जल्दी बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी पूर्व पत्नी लोरी भी पनडुब्बी में है, जिससे वह इस एक आखिरी मिशन के लिए सहमत हो गया। उसी समय समुद्र के अंदर फंसे लोग अपनी बिजली व्यवस्था को फिर से जोड़ने और रोशनी चालू करने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन इससे प्राणी एक बार फिर अपने जहाज पर हमला करता है। इस प्रक्रिया में अपने कप्तान को गंभीर रूप से घायल कर देता है और उनके ऑक्सीजन टैंक को तोड़ देता है। सुइन को दूसरी तरफ से पता चलता है कि उसके साथियों का समय खत्म हो रहा है और वह खुद ही बचाव शुरू करने का फैसला करती है। वह अपनी बेटी को अलविदा कहती है और पनडुब्बी पर कूदने और अपने दोस्तों को बचाने के लिए विशाल समुद्र में जाने से पहले लड़की को कसकर गले लगाते हुए वापस लौटने का वादा करती है। महिला चुपचाप आगे बढ़ने की कोशिश करती है ताकि वह किसी भी शत्रुतापूर्ण जीव को परेशान न करे और समुद्र तल पर फंसे अपने दोस्तों को जल्दी से ढूंढ सके। वह अपने हुक का उपयोग करके टूटे हुए बर्तन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत पीछे से किसी चीज से हमला किया जाता है जो उसके जहाज को एक छोटे खिलौने की तरह चारों ओर दस्तक देता है। महिला घात से उबरने में सक्षम है, लेकिन विशाल तंबू जल्दी से उसके जहाज को घेर लेते हैं और उसके जहाज को चारों ओर से निचोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि प्राणी एक विशाल विद्रूप है। जैसे ही कैप्सूल को नष्ट किया जा रहा है, प्राणी आश्चर्यजनक रूप से जाने देता है और पूरे क्षेत्र को स्याही से ढक देता है और सुयन को पता चलता है कि एक और खतरनाक जानवर ने स्क्वीड की जान ले ली है। महिला आश्चर्य में देखती है क्योंकि वह शार्क को मेगालोडन के रूप में पहचानती है, एक प्राचीन प्रजाति जिसे विलुप्त होना चाहिए था। हालांकि शार्क तुरंत महिला की ओर मुड़ जाती है और अंधाधुंध गति के साथ उसके पोत को भी नष्ट करने का लक्ष्य रखती है। प्राणी के दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले मेगालोडन अपने पाठ्यक्रम को दूर की ओर बदल देता है, जहां कई फ्लेयर्स जानवर का ध्यान खींच रहे हैं।
यह पता चला है कि जोनास बचाव मिशन में आ गया है क्योंकि वह लोगों से प्राणी को लुभाने की कोशिश करता है और सुइन को भागने का मौका देता है क्योंकि उसका जहाज पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। जबकि शार्क आग की लपटों से विचलित हो रही है, जोनास फंसे हुए जहाज पर डॉक करने में सक्षम है और सभी लोगों को सुरक्षा में ले जाना शुरू कर देता है। बचाव समाप्त होने से पहले विशाल जीव काम खत्म करने के लिए एक बार फिर से चक्कर लगाना शुरू कर देता है। यह महसूस करते हुए कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है, आखिरी टीम के साथी ने दूसरों को धक्का दिया और बचाव पोत को दूर करने के तुरंत बाद हैच बंद कर दिया। आदमी सभी रोशनी चालू करता है और प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करता है क्योंकि यह एक बड़ा विस्फोट करते हुए जहाज में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, अनिवार्य रूप से खुद को बलिदान करता है और दूसरों की जान बचाता है। लोग अपनी खोज से आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन मॉरिस केवल मेगालोडन से लाभ कमाने में रुचि रखते हैं। जब लोग अपनी गर्मागर्म बहस कर रहे होते हैं, सुइन की बेटी निचले स्तरों पर क्षेत्र का पता लगाने के लिए आती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि एक विशाल शार्क पीछे से उसके पास आ रही है। प्राणी कांच को काटता है और पूरी इमारत को हिला देता है, जिससे लोग तुरंत नीचे की ओर भागते हैं, केवल एक विशाल काटने का निशान देखने के लिए जो एक कार से बड़ा होता है। यह महसूस करते हुए कि मेग ने किसी तरह इसे बाधा के माध्यम से बनाया है, लोग यह मानते हैं कि खाइयों से बाहर निकलने से प्राणी को अपने मूल वातावरण से बचने का मौका मिला होगा। इससे पहले कि वे यह पता लगा सकें कि आगे क्या करना है, उनके कंप्यूटर पर चेतावनी के संकेत दिखाई देते हैं, जो दर्शाता है कि क्षेत्र में कई जहाज नीचे चले गए हैं, जो प्राणी के हमले के शिकार होने की सबसे अधिक संभावना है। लोग तुरंत समुद्र में निकल जाते हैं और अंततः घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, केवल यह देखने के लिए कि नावों के टुकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। वे महसूस करते हैं कि इससे पहले कि कोई और नुकसान हो सके, उन्हें प्राणी को रोकना होगा, लेकिन उनके पास पकड़ने के लिए तैयार होने का समय नहीं है और इसके बजाय शार्क को उसके पृष्ठीय पंख पर ट्रैकर लगाकर भागने से रोकना चाहिए। प्राणी को उत्तेजित न करने और अन्य नावों की तरह नष्ट होने के लिए जोनास स्वयंसेवकों को ट्रेसर पर टैग करने के लिए जानवर के पास तैरने के लिए, लेकिन पानी में कूदने के बाद यह पता चलता है कि योजना कितनी मूर्खतापूर्ण है। सौभाग्य से मेग को बालों के बिना लोगों को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से आदमी की उपेक्षा करता है, जोनास को ट्रैकर पर सफलतापूर्वक टैग करने का मौका देता है। हालांकि टीम जल्दी से एक गलती करती है जब वे उस आदमी को अंदर घुमाने की कोशिश करते हैं, जिससे अचानक आंदोलन होता है, जिससे प्राणी शत्रुतापूर्ण हो जाता है, जोनास को तुरंत दूसरी तरफ तैरने के लिए मजबूर करता है। लोग नाव को चालू करते हैं और अपने दोस्त को समय पर प्राणी से दूर खींच लेते हैं, लेकिन मेग मुख्य चरित्र के पीछे लगातार पीछा करता है और हार मानने का कोई इरादा नहीं रखता है। अंतिम क्षण में जोनास मुश्किल से राक्षस से बच पाता है और नाव पर चढ़ जाता है, जबकि निश्चित रूप से अभी भी उसकी आंखों के सामने उसका जीवन चमक रहा है। जानवर पर ट्रैकर प्राप्त करने के बाद टीम सुइन के साथ समुद्र में एक शार्क पिंजरे को नीचे करने के लिए तैयार करती है और जीव को महिला की ओर आकर्षित करने के लिए चारा का उपयोग करती है, ताकि वे अंततः अपने ट्रैंक्विलाइजर का उपयोग करके मेगालोडन पर कब्जा कर सकें। बहुत जल्द कई शार्क कंटेनर के पास पहुंचती हैं और बड़ी संख्या में महिला को घेर लेती हैं, लेकिन जैसे ही कुछ बड़े पैमाने पर करीब आता है, जानवर जल्दी से क्षेत्र से तितर-बितर हो जाते हैं। अचानक विशाल प्राणी नीचे से पिंजरे पर हमला करता है और एक छोटे से खिलौने की तरह कंटेनर को गिरा देता है। राक्षस पिंजरे पर हमला करना जारी रखता है और केबल को पानी में घसीटता है, परिणामस्वरूप पूरी नाव से दूर खींचने का प्रबंधन करता है। शार्क के मुंह के अंदर संघर्ष करते हुए सुइन प्राणी में ट्रैंक्विलाइजर को इंजेक्ट करने का प्रबंधन करता है, लेकिन मेग ने हार मानने से इनकार कर दिया और पूरे पिंजरे को अपने पेट में निगलना शुरू कर दिया। यह महसूस करते हुए कि महिला वास्तविक संकट में है, जोनास जल्दी से पानी में कूद जाता है और केबल को पकड़कर अपने दोस्त की ओर चढ़ जाता है। शार्क तारों को और भी अधिक खींचती है और चालक दल के एक सदस्य को समुद्र में गिरा देती है, जिससे जानवर दूसरे व्यक्ति के पीछे चला जाता है और जोनास को अपने साथी को बचाने का मौका देता है। मेगालोडन सतह की ओर दौड़ता है और नए लक्ष्य पर आरोप लगाता है, लेकिन महिला हमले से बचने में सक्षम है, जबकि प्राणी नाव में घुस जाता है। जोनास मौका लेता है और अपने दोस्त को मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि उसकी ऑक्सीजन तेजी से लीक हो रही है, जिससे महिला होश खो बैठी है। आदमी अंततः दूसरी तरफ से गेट खोलने का प्रबंधन करता है और बेहोश लड़की को पिंजरे से बाहर निकालता है क्योंकि वह जल्दी से नीचे तक डूब जाती है। उसी समय नाव पर सवार लोग केबल और चारा का उपयोग करके एक जाल स्थापित करने में सक्षम होते हैं, जीव को खून की ओर आकर्षित करते हैं और इसे तारों पर लगाते हैं। मेगालोडन जोनास पर अंधाधुंध गति से चार्ज करता है क्योंकि आदमी पुनरुत्थान की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर पर केबलों द्वारा जल्दी से रोक दिया जाता है क्योंकि यह गोताखोरों को भस्म करने के लिए संघर्ष करता है। सौभाग्य से ट्रैंक्विलाइजर ठीक समय पर किक मारता है और विशाल राक्षस को बाहर निकाल देता है, जिससे लोग मुश्किल से बच पाते हैं।
वे जहाज के डेक पर बाहर निकलते हैं और इस प्राचीन प्राणी के आकार से जल्दी से चकित हो जाते हैं क्योंकि यह नाव पर लटका हुआ है। जोनास विशाल राक्षस के साथ अपने सहयोगी की एक तस्वीर लेने की कोशिश करता है, लेकिन अपने दोस्त को पानी में धकेलकर उसका मजाक उड़ाता है। सबसे अधिक संभावना है कि आदमी एक से अधिक तरीकों से खुद को गीला कर लेता है। जैसे ही वे अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, एक बड़ा मेगालोडन आदमी को खा जाता है क्योंकि वह समुद्र से बाहर कूदता है और अपने जबड़ों का उपयोग करके छोटी मछली को पकड़ लेता है। नाव पर उतरता है क्योंकि यह पूरे जहाज को किनारे कर देता है और सभी को पानी में भेज देता है। लोग सुरक्षा पर वापस चढ़ने की सख्त कोशिश करते हैं और जोनास सुयेन के पिता को वापस तैरती संरचनाओं पर ले जाकर उसे ठीक करने में सक्षम है, लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि आदमी गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। वे अंततः उन जीवन नौकाओं को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हैं जिन्हें समुद्र में भी गिरा दिया गया था, जो उन्हें इस खतरनाक जगह से बचने का एक रास्ता देता है। हालांकि लोग जल्द ही नोटिस करते हैं कि मेघ उनका पीछा कर रहा है और जल्दी से बंद हो रहा है क्योंकि प्राणी नाव की गतिविधियों से आकर्षित होता है। सौभाग्य से मॉरिस अपने भाड़े के सैनिकों से बैकअप के लिए कॉल करने में सक्षम है और वे लोगों को बचाने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं। सैनिक प्राणी के पृष्ठीय पंख पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लॉन्च करते हैं और पानी में लगातार शूटिंग शुरू करते हैं, जिससे मेगालोडन समुद्र में पीछे हट जाता है। लोग अंततः खतरे से बचने में सक्षम होते हैं, लेकिन वे सुयेन के पिता को बचाने में विफल रहते हैं, जो अंततः अपनी बेटी के सामने मर जाता है, जिससे वह आंसू में विलाप करती है। मुख्यालय में वापस लौटने के बाद मॉरिस ने सभी को सूचित किया कि जब तक मेघ की मौत नहीं हो जाती तब तक वह अनुसंधान सुविधा को बंद कर रहा है। वह लोगों को बताता है कि वह और अधिक हताहत होने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है और सरकारों को इस मुद्दे से निपटने के लिए सूचित किया है। वास्तव में पूरा बयान झूठ था क्योंकि वह अपने आदमियों के साथ विशाल शार्क की ओर उड़ता है, किसी भी संभावित कानूनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए प्राणी को खुद मारने की कोशिश कर रहा है। लोग प्राणी की ओर बढ़ते हैं और पानी में कई बम गिराते हैं, जिससे समुद्र में बड़े विस्फोट होते हैं जो अंततः एक विशाल शरीर को सतह पर तैरने का कारण बनते हैं। यह सोचकर कि उन्होंने आखिरकार मेघ को मार दिया है, लोग नाव पर मौजूद प्राणी के पास जाते हैं, केवल यह देखने के लिए कि कई शार्क एक बड़ी व्हेल प्रतीत होती है। यह महसूस करते हुए कि वे भयानक खतरे में हैं, भाड़े के सैनिक इतनी तेजी से क्षेत्र से बाहर निकलते हैं कि मॉरिस पानी में गिर जाता है, उसे मेगालोडन के लिए एक आदर्श बुफे के रूप में छोड़ देता है, जबकि प्राणी उसे एक ही काटने में खा जाता है। जैसे ही वे मेगालोडन को ट्रैक करना शुरू करते हैं, वे समुद्र में निकल जाते हैं और जल्दी से पता चलता है कि जीव घनी आबादी वाले समुद्र तट की ओर बढ़ रहा है। वे अधिकारियों को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता है, जिससे समूह को मामले को अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि वे व्हेल शोर का उपयोग करके और अपने जहाजों पर हथियार डालकर शार्क को दूर करने की योजना बनाते हैं। दूसरी ओर अनगिनत लोग समुद्र तट के पास तैर रहे हैं, इस विशाल प्राणी द्वारा खाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशाल राक्षस आबादी के पास आता है और लोगों की ओर कूदता है क्योंकि यह सब कुछ निगल जाता है, जिससे हर कोई डर से घबरा जाता है क्योंकि वे अपने जीवन के लिए भागने की कोशिश करते हैं। जीव लोगों का शिकार करना जारी रखता है क्योंकि यह उग्र रूप से आगे बढ़ता है, लेकिन दूर से भेल के शोर को सुनकर अचानक पाठ्यक्रम बदल जाता है। उसी समय जोनास और सुयेन अपने जहाजों के अंदर मेघ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जानवर जल्दी से आता है और उन पर शातिर हमला करना शुरू कर देता है। जोनास प्राणी के काटने से बचने का प्रबंधन करता है क्योंकि वह शार्क को नाव से दूर ले जाता है, खाइयों से गुजरने से बचने की कोशिश करता है। पुरुष अंततः राक्षस को महिला की ओर ले जाता है क्योंकि वह दुश्मन पर अपना हथियार चलाती है, लेकिन अंततः लक्ष्य से चूक जाती है और इस प्रक्रिया में एक बड़ा विस्फोट होता है। सुयेन प्राणी का ध्यान आकर्षित करने का प्रबंधन करता है क्योंकि वह शॉट के लिए राक्षस को जोनास की ओर लाता है, लेकिन जब वह आदमी अपने हथियार को लॉन्च करने की कोशिश करता है तो सिस्टम सबसे खराब समय पर खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग अपने जीवन की लागत होती है क्योंकि वह मुश्किल से हमले से बच जाता है। सुयेन ने अपनी बेटी सहित पानी के अंदर के लोगों को नोटिस किया और उन्हें तुरंत बचाने के लिए मजबूर किया गया। जोनास को मेघ के खिलाफ लड़ने के लिए खुद ही छोड़ दिया क्योंकि वह आदमी प्राणी को लुभाने की कोशिश करता है। महिला अपनी बेटी के साथ फिर से जुड़ने में सक्षम है और लोगों को पानी से बचाती है, लेकिन जोनास जल्दी से विकल्पों से बाहर हो रहा है और अंतिम हमले पर सब कुछ जुआ खेलने का फैसला करता है। वह शार्क की ओर अंधाधुंध गति और दुश्मन के ठीक नीचे युद्धाभ्यास करता है, जबकि प्राणी के पेट को काटने के लिए अपने पोत के किनारे का उपयोग करता है, जिससे रक्त हर जगह जाता है। मेघ आदमी के जहाज पर काटकर और कैप्सूल को पंचर करके तुरंत जवाबी कार्रवाई करता है, जिससे 1 टन पानी तेजी से अंदर बह जाता है। जोनास के पास बर्तन से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जबकि प्राणी धातु को चबाता रहता है, जिससे आदमी को राक्षस के सिर के पास जाने और अपने हथियार को उसकी आंख में मारने का मौका मिलता है।
मेगालोडन सतह पर उग्र रूप से चार्ज करता है और समुद्र से बाहर कूदता है, जोनास को पानी में वापस गिरने से पहले हत्या के झटके से निपटने की इजाजत देता है।